नमस्कार दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान कहता है कि हम भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन जीने और उसकी निजी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था किसी व्यक्ति के इस अधिकार का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो पीड़ित व्यक्ति को सीधे उच्चतम न्यायालय तक जाने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 का इतिहास देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर कोई अनुच्छेद कोई आर्टिकल अगर इंटरप्ट हुआ है तो ये आर्टिकल 21 और इसका उद्देश्य देखा जाए तो संविधान के अंतर है। तो इसका उद्देश्य हमें गुरुत्वाकर्षण जीवन जीने की कला सिखाता है। हमें बैल की तरह नहीं सिखाता, ना जानवर की तरह हमें स्वतंत्रता मिलती है। हमें जानवरों की तरह नहीं, एक इंसान की तरह जीना होगा और यही इसका उद्देश्य है। आर्टिकल 21 का उद्देश्य महाराष्ट्र के पालघर जिला स्थित डानू तहसील में जूना अखाड़े के 2 संतों पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडों से पीटकर हत्या किए जाने की घटना ने लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया दोस्तों। और ऐसी कई घटनाएं हैं दोस्तों जो लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। पुलिस पर पथराव, उनकी क्या गलती है? यही ना कि वो मंदिर में भीड़ हटाते हैं, मस्जिद में भीड़ हटाते हैं। वो हमारी सुरक्षा के लिए है, हमारी सुरक्षा ही उनकी जिम्मेदारी है। जो लोग हमारे लिए 24 आवर्स 24 घंटे सदैव तत्पर हैं, उन पर कुछ लोगों का पथराव, क्या जवाब देगा भारत? आने वाला समय बताएगा कितने दावेदारी है और इस देश की उन्नति में किसकी कितनी भागीदारी है। बड़ी जीत के बड़े जश्न में डूब रहे हो, बड़ी जीत के बड़े जश्न में डूब रहे हो, ये मत भूलो कि जितनी बड़ी जीत है ना, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी है। आज भारत विकृतियों से, विसंगतियों से, गरीबी से, बेरोजगारी से और अब यह नया कोरोना से झेल रहा है। और उसमें कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस प्रकार की घटना बिल्कुल सही नहीं है। आज देश संकट की स्थिति में है और मैं अगला वीडियो लोकतंत्र पर लेकर आऊंगा दोस्तों। और जाते जाते बताना चाहता हूं कि संविधान में आपको स्वतंत्रता जो मिली है ना, वो स्वतंत्रता वहीं पर समाप्त हो जाती है जहां से वो मिली होती है। जनता को कानून से संबंधित सामान्य बातों से परिचित कराकर उनका सशक्तिकरण करना है, जागरूक बनना है। और मैं इस जूना अखाड़े में 2 संतों की हत्या का निंदा करता हूं और सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि देश की उन्नति में आप सब भागीदार बने। If you are being productive today in the present moment, you are not gonna be successful tomorrow, but after few years you will definitely succeed। मेरे भाई, मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि आप देश की उन्नति में अपनी सहभागिता दें और यह भी देखते रहें कि कोई अगल बगल भूखा न रहने पाए। और हम कोरोना से लड़ रहे हैं और निश्चित ही कल जीतेंगे। वी स्ट्राइव टू बी फुल्ली एजुकेटेड ऑफ आवर सोसाइटी। दोस्तों, अगर यह वीडियो मेरा आपको पसंद आया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।